एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बात करते हैं आज कंचू मैडम के ऊपर। ये देखो, ये घड़ी 7 बजा रही है, लेकिन 7:15 हो रहा है इसमें, लेकिन 7:15 नहीं है, बज रहा है 4 दोपहर का। टेम्परेचर सही बता रही है, ह्यूमिडिटी सही बता रही है, बट टाइम गलत बता रही है। टाइम इसमें सही हो नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। चलो खैर, इसको छोड़ते हैं। बात करते हैं आज के वीडियो पे। कंजू मैडम ने जो रीज़न बताया मुझे, उसके ऊपर बात करनी है। कि ससुराल में जो उनका झगड़ा वगड़ा हुआ था उसको लेकर, तो जो इन्होंने रीज़न बताया ना कि उनके बेटे को उस घर में जगह नहीं दी जा रही, तो मुझे वो रीज़न ही वैलिड नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जिन ससुराल वालों ने आपके सब कुछ देख कर परख कर, मतलब सब कुछ देखा होगा ना कि भाई आपका भी बेटा है एक, और पहली शादी से भी उनके एक बेटी है, उनके बेटे को मतलब उनकी एक पोती है, तो मुझे लगता नहीं है ये वैलिड रीज़न है। जबकि आप यूट्यूब पे हो तब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपने कम्युनिटी छापा ना, फिर उसके बाद डिलीट कर दिया, क्यों आप ऐसा वैसे करती क्यों यार? ससुराल वालों के लिए पहले अगेंस्ट में एक कम्युनिटी छापती हैं, फिर डिलीट कर देती हैं। तो लोग पागल नहीं है, सब समझते हैं। और जो आपने वैलिड रीज़न बताया वो वैलिड मुझे कहीं से कहीं तक लगा नहीं। हालांकि दूसरी पार्टी है नहीं बताने के लिए उनका सच, तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे ये रीज़न वैलिड नहीं लगता। जब वो जानते थे कि आपके एक बेटा है, तो वो नहीं बोलेंगे ऐसा, है ना। दूसरी बात, जो आपने अपने हस्बैंड को अपने पंजाबी चैनल पे दिखाया था ना, एक वीडियो बनाया था, वैसे ही मत किया करो बहन, नहीं तो फिर अगर आपके हस्बैंड के ऊपर भी लोग बोलेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसमें आपके हस्बैंड क्लियर दिख रहे थे कि काफ़ी नशा किए हुए हैं वो बिल्कुल झूम रहे थे इस तरीके से, ऐसे 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 आंखें बंद हो रही थी उनकी। इसलिए अगर आप चाहते हो, देखो आप खुद ही पहले ऐसे चीज़ें डालते हो, और फिर अगर बात करते हैं बोलते हैं तो आपको बुरा लगता है, तो आप ऐसी चीज़ें डालो ही मत ना। इतना ध्यान रखो इन सब चीज़ों का। मतलब इनको निगेटिविटी पसंद नहीं है अपने खिलाफ, अगर कोई कुछ भी बोल दे। ऐसे ही ऋचा जी और विजेता जी के साथ भी हो रहा है। उन्होंने अगर इनका गलत कोई पॉइंट आउट कर लिया नोटिस, और उन्होंने बोल दिया वीडियो में, तो ये ऐसी गंदी लैंग्वेज पे आ जाती है ना, तू तड़ाक करने लगती हैं कि ये लिहाज नहीं देखती कोई बड़ा है, वो बड़ा है हमसे कि छोटा है। ये बस इतना बकवास करने लगती है अपनी, ऊपर से कम्युनिटी पे कम्युनिटी और लाइव पे लाइव चलाती रहेंगी उसके खिलाफ ना। ये नहीं देखती कि उसी बंदे ने पहले इनका कितना साथ दिया था। मेरा तो छोड़ो, मेरा भाड़ में जाओ, मैं तो तभी से साथ छोड़ गई थी जब मैंने निधि की सपोर्ट में वीडियो बनाया था और इन्होंने मुझे बोला था। मतलब अब क्या बोला था पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं बताऊंगी नहीं, पता तो है मुझे। लेकिन हाँ, इन्होंने तब से मैं समझ गई कि हाँ, इनकी अगर हाँ में हाँ मिलाऊँ ना, तब तक ये आप इनके लिए बहुत अच्छे हो। अगर आपने जहाँ पर भी किसी और का सपोर्ट कर दिया है, जो जिनसे ये हेट करती है, आज तो ये निधि की फ्रेंड है, लेकिन तब ये निधि से हेट करती थी, तो उस टाइम पे मैंने निधि की सपोर्ट में वीडियो बनाया था, जब निधि ने कुछ गाली गलौज कर दिया था अपनी लाइफ में आके। तो तब से मैंने इनका साथ देना छोड़ दिया, क्योंकि मैं समझ गई ये दोस्ती नहीं, ये दोस्त नहीं ढूंढती है, गुलाम ढूंढती है, ये चापलूस ढूंढती है कि जो इनकी चापलूसी करती रहे। गलत में भी इनको गलत ना बोले। अगर ये गुठली बोले आम को, तो ये गुठली ही होनी चाहिए। अगर ये आम को सेब बोले तो सेब ही बोलो उसको। ऐसा नहीं हो सकता बहन। ऐसे हर लोग नहीं होता, हर कोई ऐसा नहीं होता कि जो आपकी हाँ में हाँ मिलाता जाए। वो मीनाक्षी है जो मिला रही है, मुझे नहीं पता गलत को गलत क्यों नहीं बोलती, लेकिन हम तो नहीं करने वाले भाई ऐसे, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं चाहिए ना कंट्रोवर्सी, तो आप वैसी चीज़ें दिखाओ मत, पब्लिक के सामने वैसी चीज़ें परोसो मत। और आप जो डिसीजन ले रही हो ना, वो आपने पहले ही ले लेना चाहिए था। जो रेंट पे रहने का आप जो डिसीजन ले रही हो, वो पब्लिक के कहने पर नहीं लेना चाहिए था, अपनी खुद की समझ से लेना चाहिए था कि मायके और ससुराल में बेस्ट है कि आप रेंट पे रहो। अगर आपके ससुराल से नहीं पट रही, तो आप बेस्ट है कि आप रेंट पे रहो। मायके में इज्जत तभी तक मिलती है जब तक कोई अदर पर्सन नहीं आया हुआ होता है ना। अदर पर्सन से आप समझ जाओ, भाभी और ये लोग नहीं आए हुए थे, तभी तक आपकी रिस्पेक्ट रहती है। अदरवाइज ऐसी लात पड़ती है ना बाद में, भाभी आने के बाद उतना ही अच्छा लगता है मायके में, ठीक है। जब तक आपका सम्मान होता है, जब तक आपके हस्बैंड का सम्मान हो रहा होता है, ठीक है। तो
ये तो आपका मुझे डिसीज़न अच्छा लगा। और इतने आप लोग स्टेबल हो गए भाई, आप भी यूट्यूब से कमा रही हो, आपके हस्बैंड का भी जॉब, अब पता नहीं जॉब का क्या है, आपके हस्बैंड का क्या सीन है। प्राइवेट जॉब में मुझे तो लगता नहीं कि इतनी छुट्टियां होती हैं कि भाई कि ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब में ट्रांसफ़र का वेट नहीं होता, प्राइवेट जॉब में तुरंत पकड़ी जाती है ना। गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसफ़र का वेट होता है, और तब भी आपको इतनी छुट्टी नहीं मिल सकती गवर्नमेंट जॉब में भी ना। तो पता नहीं, लेकिन जो भी है सही सलामत है, मतलब क्या बोलते हैं, चंगे भले हैं, अच्छे हट्टे कट्टे हैं तो कमा भी लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर जॉब छूट भी गई तब भी कमा लेंगे। तो इतना आप 3-4 हज़ार रुपये भर सकते हो रेंट का। मुझे लगता नहीं है कि इतने ही भी कोई कमी होगी या इतनी भी कोई प्रॉब्लम होगी आपको। आप भर सकते हो, स्टेबल हो, यूट्यूब से इतना आ रहा है आपको। चलो खैर, जिसकी जितनी सोच होती है उतना ही काम करता है। खैर जो भी चीज़ें होंगी वो तो आगे आगे पता लगेगी। और मैं ऐसे बोलूँगी, मैं मेरा और किसी का भी, मतलब जो सच बोलते हैं उनका कोई मुंह पकड़ नहीं सकता। वो तो अपनी बात रखेगा और यूट्यूब के ज़रिए रखेगा। मेरा तो चैनल है, मैं अपने चैनल के थ्रू रखूँगी। जो लोग के पास चैनल नहीं है वो कमेंट्स के थ्रू रखेंगे। आप सोशल मीडिया पे हो, सोशल प्लेटफॉर्म पे हो, जिसको जो गलत लगेगा वो बोलेगा। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को तक पहुँचती रहे। बाय।